अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी, और जो हमारे पास इसका कोड है वो है 151। इसमें जो टॉपिक है वो हमारे पास मैकेनिकल इंडस्ट्री में हादसात और उनकी रोकथाम, कि मैकेनिकल इंडस्ट्री में जो हादसात हैं वो किस तरह रूनुमा होते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। मैकेनिकल इंडस्ट्री में जब आप कोई भी जॉब ऑपरेशन के लिए लेके आते हैं या कोई भी पुर्जा या कोई भी वर्कपीस ऑपरेशन के लिए लेके आते हैं, तो जब एक वर्कशॉप से काम या ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको दूसरी शॉप में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब लेकर एक शॉप से दूसरी शॉप में लेकर जा रहे होते हैं तो उस दौरान भी हादसात रूनुमा हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब दूसरी शॉप से तीसरी शॉप में हम उसको लेके जा रहे हैं, लेट एक्सपोज करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है, कटिंग मशीन पर हमने जो है जॉब या वर्क पीस को जो है काट लिया है। काटने के बाद उसको हमने जो है मशीन शॉप में लेके जाना है। तो मशीन शॉप में लेके जाते वक्त हमारे पास जो है हादसात रूनुमा हो सकते हैं। अगर हमने मटेरियल को गैर ज़िम्मेदारी के साथ पकड़ा हुआ है तो खुदा ना खास्ता अगर वो मटेरियल शार्प हो और हमने विदाउट ग्लव्स उसको हाथ में क्लम किया हुआ है तो उसके जो शार्प एजेस हैं वो उसको क्या है, हाथ को काट सकते हैं। और जब वो आपके हाथ को काटेंगे तो आपके हाथ से मटेरियल क्या है, छूट जाएगा, जो आपके पाँव पर या किसी दूसरे वर्कर के पाँव पर लगेगा, जिससे हादसा रूनुमा हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मटेरियल को लाने और ले जाने के दौरान हादसा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि मटेरियल को ले जाने और लाने के लिए जो है हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी लोडर का इस्तेमाल करते हैं, या हम फोर्क लिफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो एनीवन कोई भी चीज़ है जिसके ज़रिए हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट के दौरान जो हमारे पास हादसा रूनुमा होते हैं वो किस तरह होते हैं कि लेट एक्सपोज सबसे पहले हमारे पास क्या है कि वर्कर जो है कन्वेयर बेल्ट पर लोडिंग कर रहा है। अगर कन्वेयर बेल्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर लोड कर दिया जाए तो क्या है, कन्वेयर बेल्ट टूट जाता है। और जब कन्वेयर बेल्ट टूटता है तो कन्वेयर बेल्ट या तो स्लोप की सूरत में हम लगाते हैं या बिल्कुल जो है 0 to 180 के दरमियान लगाते हैं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन की सूरत में लगाते हैं। तो जैसे ही वो ब्रोक होता है, टूटता है, तो नीचे जो हमारे पास वर्कर खड़े होते हैं, ये जो ऑपरेटर जो लोडर खड़ा होता है, तो वो तमाम मटेरियल उसके पाँव पर या उसके किसी भी जिस्म के हिस्से को टच करके नीचे गिरता है तो वो उसके हिस्से को क्या करता है, उस पार्ट्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो इस तरह ये हादसा रूनुमा होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि जब हम मशीन पर कोई भी जॉब को सरअंजाम दे रहे होते हैं, कोई भी ऑपरेशन को सरअंजाम दे रहे होते हैं, तो उस दौरान भी हादसा रूनुमा हो सकते हैं। क्योंकि जब मटेरियल को हम मशीन के ऊपर क्लम करते हैं, होल्डिंग डिवाइस के अंदर बांधते हैं, बांधने के बाद जब हम अपने ऑपरेशन के लिए कोई भी बर्मा या कोई भी ऑपरेशन टूल लगाते हैं, तो ऑपरेशन टूल जब हम उसके स्पेंडल में लगाते हैं तो वो लूज़ होने, अगर जब हम उसको ढीला रखें या टाइट ना करें और जैसे ही मशीन की पावर को हम ऑन करते हैं तो वो क्या है, लूज़ होने के बजाय मशीन की वाइब्रेशन होते ही वो क्या है, वो जो बर्मा लगाया था या जो आपने ऑपरेशन टूल लगाया था, चाहे वो आपके पास फॉर्मिंग का है, चाहे वो आपके पास नर्लिंग का है, चाहे वो आपके पास टेपर टर्निंग का है, एनीवन कोई भी टूल हो सकता है। जो आपने वो टूल लगाया था स्पिंडल के अंदर या टूल पोस्ट के अंदर, तो वो क्या है, झटका लेके जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलता है तो वर्कर को ज़ख्मी कर देता है, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है दस्ती औज़ारों के गलत इस्तेमाल के दौरान हादसा। दस्ती औज़ार, हैंड टूल्स, दस्ती मीन हैंड, औज़ार मीन टूल्स, कि जो हमारे पास दस्ती औज़ार हैं जो हाथ की मदद से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके इस्तेमाल के दौरान हमारे पास हादसा कैसे रूनुमा होते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है दस्ती औज़ार की डेफिनेशन बताता हूँ, या हमारे पास इसको हैंड टूल्स भी कहते हैं। कि हैंड टूल्स कौन से होते हैं, कि ऐसे टूल्स जिनको हाथ की मदद से इस्तेमाल किया जाए, दस्ती औज़ार या हैंड टूल्स कहलाते हैं। ऐसे औज़ार जिनको हाथ की मदद से इस्तेमाल किया जाए, हैंड टूल्स या दस्ती औज़ार कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास हैमर है,
अगर हमने कोई भी कील किसी दूसरी चीज़ में नस्ब करनी है तो हम क्या है, हैमर का इस्तेमाल करेंगे। और इसका गलत इस्तेमाल हमारे पास कैसे होगा कि हैमर को विद आउट जो हमारे पास हैंडल अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास औजार का गलत इस्तेमाल है। क्योंकि जब आप विदाउट हैंडल इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या है, जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाकर चोट लगाते हैं तो वो क्या है, आपके हाथ पर भी लग सकता है और आपके हाथ से छूटकर किसी दूसरे वर्कर को भी लग सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दस्ती औजार का गलत इस्तेमाल। जैसे कि हमारे पास स्पैनर है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नट और बोल्ट खोलते हैं। ठीक है, स्पैनर की, ठीक है, जिसे हम चाबी बोलते हैं, ठीक है, या पाना बोलते हैं। तो उसका गलत इस्तेमाल क्या है कि आपने उसको चोट लगाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि उसका प्रॉपर्ली यूज़ हमारे पास क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ नट और बोल्ट को खोलने के लिए या किसी भी दूसरी फोर्स को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, लकड़ी को काटने के लिए चीज़ल का इस्तेमाल, कि जो चीज़ल है हमारे पास जिसे हम छेनी बोलते हैं, उसमें क्या है, हम लकड़ी को काटते हैं, लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम उसको क्या है, विद आउट हैंडल या विदाउट दस्ता इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके पास चीज़ल दिखाया गया है, ये क्या है, बग़ैर दस्ते के हैं। जब हम इसको पकड़ते हैं, क्लम करते हैं, तो जो इसका ये शार्प एज है बिल्कुल बारीक नीडल की तरह होता है। जब हम इसको पकड़कर फोर्स लगाकर काट रहे होते हैं लकड़ी को, तो इसका जो शार्प एज है, जो इसकी टैंग है, जो इसका जो हमारे पास लास्ट एज है, ठीक है, ये हमारे हाथ के अंदर क्या होता है, नस्ब कर जाता है, चुभ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, हमारा हाथ डैमेज हो जाता है और हादसात रूनुमा हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी जो है बग़ैर दस्ते वाला टूल्स इस्तेमाल ना करें। ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास चीज़ल है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये दस्ते के साथ है, हैंडल के साथ है। अगर हम इस पर क्या है, चोट लगाएंगे तो हमारे हाथ डैमेज नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हादसा से हम बच सकते हैं। अगर हम इस पर चोट लगाएं तो खुदा ना खासा चोट लगाते वक्त जब हमारा हाथ स्लिप होता है तो वो क्या है, सीधा उसकी टैंक के ऊपर, जिसके शार्पिंग एज के ऊपर जो नीडल की तरह होता है, उस पर जाकर लगता है और ये हमारे हाथ के अंदर समा जाता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ क्या होता है, इंजर हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हादसा का सामना करना पड़ता है। ये वो तमाम हादसा हैं जो इंसान की अपनी लापरवाही या हमारे पास क्या है, वर्कर जो काम करने वाला है, कारीगर है, उसकी लापरवाही से जो है वकूअ पज़ीर होते हैं। अगर हम इन औज़ार को जो है प्रॉपरली नीट एंड क्लीन करके इनकी जगह पर रखें तो हम क्या है, हादसात को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जो है हादसात और रोकथाम है, कि हादसात की रोकथाम कैसे हैं। कि हमारे पास क्या है, चोट लगाने के लिए हथौड़े के बजाय प्लायर का इस्तेमाल, ये हमारे पास क्या है, गलत इस्तेमाल है। अगर हम हैमर को चोट लगाने के लिए ही इस्तेमाल करें तो हमारे पास क्या है, हादसात से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि गैर मुतवक्किल साइज़ और ढीले स्पैनर, रेंच वगैरह का इस्तेमाल करना है। कि हमारे पास अगर 16 का बोल्ट है और हम 18 की उसमें चाबी लगा रहे हैं, चाबी या स्पैनर उसके अंदर लग तो जाएगा, लेकिन जब हम उसको फोर्स के साथ खोलने की कोशिश करेंगे तो वो उसके अंदर लूज़ होगा, ढीला होगा, तो जिसकी वजह से क्या है, हादसात रूनुमा हो सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास 8 का बोल्ट है या 10 का बोल्ट है तो हम उसी की साइज़ की चाबी इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हादसात को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है दस्ते औज़ार, ठीक है, उनकी रोकथाम थी। अब हमारे पास है मैकेनिकल इंडस्ट्री में कौन कौन सी शाख शामिल होती है। मैकेनिकल इंडस्ट्री में कौन कौन सी वर्कशॉप शामिल हैं। ये हमारे पास सवाल है। सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल इंडस्ट्री होती क्या है। मदर ऑफ़ ऑल टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड मैकेनिकल, के मैकेनिकल को तमाम टेक्नोलॉजी की माँ माना जाता है, क्योंकि जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास क्या है, लोहे से स्टार्ट किया जाता है और उसको मुख्तलिफ़ शेप और मुख्तलिफ़ सूरतों में जो है ढाल कर सांचे बनाकर हम उसको क्या है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, मशीन शॉप,
ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरीज शामिल होती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है मेटल शॉप, जिसमें हम लोहे को काट कर मुख्तलिफ़ साइज़ के मुताबिक कोई भी अशिया तैयार करते हैं, हमारे पास मेटल शॉप में शामिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वुड वर्कशॉप, ऐसी शॉप जिसमें हम लकड़ी को मुख्तलिफ़ साइज़ों के मुताबिक, मुख्तलिफ़ पैमाइशों के मुताबिक काट कर और बाहम जोड़ कर कोई भी अशिया तैयार करें, वुड वर्कशॉप कहलाती है। जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी का काम करते हैं और इसमें जो है कटिंग औजार जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हेक्सा हो गया, चीज़ल हो गया, फाइल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हैंड टूल्स है। और अगर इसी तरह हम मशीनरी की तरफ जाए तो हमारे पास लेथ वुड टर्निंग मशीन हो गई है, सर्कुलर सा हो गया, बैंड सा हो गया, ये तमाम वो मशीनरीज है जो हम वुड वर्क में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेल्डिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप ऐसी शॉप है जहां हम दो बाहम पुर्ज़ों को आपस में रखकर मुस्तकिल तौर पर जोड़ते हैं, हमारे पास क्या कहलाती है, वेल्डिंग शॉप कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्जिंग शॉप, फोर्जिंग शॉप ऐसी शॉप होती है जहां पर हम लोहे को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम दर्जा हरारत तक गर्म करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक जो धात है, लोहा है, उसका अगर जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास 2830 है, तो हम उसको क्या करेंगे, 2000 तक यानी कि 2000 दर्जा हरारत तक उसको गर्म करेंगे, जो रेडनेस इख्तियार कर लेता है। रेडनेस इख्तियार करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, हैमर की मदद से चोट लगाकर उसको फैला देते हैं, हमारे पास फोर्जिंग बन जाती है। ठीक है, और जो जहाँ पर ये काम किया जाता है वो फोर्जिंग शॉप कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है CNC शॉप। ये हमारे पास लेटेस्ट शॉप है जहाँ पर जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, CNC कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन, जहाँ पर हम कोई भी काम करने के लिए जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम उसको तमाम डायमेंशंस जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की सूरत में देते हैं। हमेशा जब भी हम CNC पर काम करते हैं तो उस पर हमेशा जो डायमेंशंस है, जो उसकी मेजरमेंट्स है, जो उसकी पैमाइश है, वो एक्सिस की सूरत में देंगे। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा, तीसरा जी एक्सिस होगा। ये 3 एक्सिस हमारे पास है जिन पर हम अपने काम को सरअंजाम करते हैं। मुकम्मल तौर पर उसको जो है, जो भी हमारा जॉब बनता है, इन्हीं एक्सिस के दौरान हम उस पर जो है ड्राइंग को बनाते हैं और बनाने के बाद उसको उसके PLC प्रोग्राम के अंदर जो है, PLC के अंदर उसको सेव कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम वो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सेव के बाद रन का बटन दबाएंगे और हमारा ऑपरेशन जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो डायमेंशंस हमने मशीन में दी थी उन्हीं मशीन की डायमेंशंस के मुताबिक हमारा जॉब एक्यूरेसी के साथ जो है मुकम्मल तौर पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम वो शॉप्स है जो मैकेनिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास था, पहले हमने पढ़ा था मैकेनिकल इंडस्ट्री में कौन कौन सी शॉप शामिल होती हैं। जैसे कि हमने पहले लिखा है, आपको दिखाया है कि सबसे पहले मैकेनिकल इंडस्ट्री में हमारे पास मशीन शॉप, उसके बाद हमारे पास मेटल शॉप, वुड वर्क शॉप, उसके बाद हमारे पास वेल्डिंग शॉप, फिर उसके बाद हमारे पास फोर्जिंग शॉप, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में जो थी CNC शॉप है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री की मशीन शॉप में हादसात किस तरह रूनुमा होते हैं। कि हमारे पास इंडस्ट्री में जो मशीन शॉप इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर हम अपने ऑपरेशन को सरअंजाम देते हैं, जहाँ पर हम कोई भी पुर्ज़ा या वर्क पीस को तैयार करते हैं, तो उस वर्क पीस या पुर्ज़े को तैयार करने के दौरान क्या क्या हादसात रूनुमा हो सकते हैं और मशीन के से हमें क्या नुकसान पहुँच सकता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन शॉप हमारे पास क्या है। कि मशीन शॉप में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन सरअंजाम देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरीज़ को जो है फिटअप किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मशीन शॉप में हम मशीन को फ़िटअप करते हैं तो फ़िटअप के दौरान हमारे पास एक मशीन से दूसरी मशीन के दरमियान इतना डिस्टेंस हो जहाँ पर वर्कर इजीली अपने मटेरियल को, या इजीली मशीन से जो है एक मशीन से दूसरी मशीन के दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि वर्कर्स जो है इजीली वहाँ से गुजर सके
और मटेरियल को ईज़िली वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। अगर वहाँ पर इन दोनों के दरमियान, दो मशीनरियों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो उसकी वजह से हादसात रूनुमा हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मशीनरी पर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ साइज़ के, मुख्तलिफ़ पैमाइशों के, मुख्तलिफ़ साइज़ के जो है जॉब और जो है पुर्जा जात जो है ऑपरेशन के लिए आते हैं। तो उनका साइज़ किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास डिस्टेंस दो मशीनों के दरमियान कम हुआ और हमारे पास वर्क पीस जो है बड़े साइज़ का हो तो उसमें क्या है, एक मशीन से दूसरी मशीन के दरमियान जब हम उसको मशीन को हैंग करते हैं तो मशीन के अंदर उसको क्लम्प करते हैं तो वो पुर्जा जो है दूसरी मशीन तक पहुंचता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर काम करने वाला दूसरा ऑपरेटर होता है, दूसरा वर्कर होता है या कारीगर होता है, वो क्या है, दुश्वारी का सामना पेश करता है, जिसकी वजह से क्या हादसात रूनुमा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मशीन शॉप में जो है लेथ मशीन, उस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन को सर अंजाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्राइंडिंग है, ठीक है, फेसिंग है, टर्निंग है, नर्लिंग है, टेपर टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम ऑपरेशंस लेथ मशीन पर किए जा सकते हैं। और अगर हमारे पास लेथ मशीन के अलावा दूसरी मशीन शामिल नहीं है तो उस पर हम क्या करते हैं कि उस पर अटैचमेंट लगाकर मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस को सर अंजाम दे सकते हैं, जिससे मशीन के दायरा कार और ऑपरेशन करने के दायरा कार को वसी किया जा सकता है। अटैचमेंट हमारे पास होती क्या है कि ऐसी डिवाइस है या हमारे पास ऐसा ज़राया है जो किसी भी मशीन के काम करने के तरीक़ाकार को, काम करने के ऑपरेशंस को वसी कर दे, हमारे पास अटैचमेंट कहलाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मशीन को फ़िटअप कैसे करना है। फ़िटअप करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशीन का फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, चारों अतराफ़ से जो है मशीन के लिए जहाँ पर हमारे पास होल दिए हुए होते हैं मशीन के बॉडी के अंदर, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या फाउंडेशन के अंदर उस राड को नस्ब कर देते हैं। वो नस्ब करने के बाद जब हम मशीन को उसके ऊपर रख कर फिटअप करते हैं तो उसको बोल्ट की मदद से टाइट करते हैं। फाउंडेशन बनाने का मेन मकसद हमारे पास होता क्या है कि मेन मकसद हमारे पास फाउंडेशन का ये है कि जब मशीन पर काम करने के दौरान वाइब्रेशन पैदा होती है तो फाउंडेशन उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से मशीन वाइब्रेशन को फाउंडेशन के लाकर ख़त्म कर देती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि मशीन की अलाइनमेंट कैसे करनी है। अगर मशीन को फाउंडेशन के मुताबिक तिरछा लगा दिया जाए तो मशीन प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारे पास उसकी अलाइनमेंट है वो सीधी नहीं होगी। तो मशीन क्या है, स्पिंडल उसका जो उसमें स्पिंडल लगा हुआ है, लेड स्क्रू लगा हुआ है, हमारे पास शाफ्ट लगी हुई है, तो वो क्या है, तिरछी हो जाती है, जिसकी वजह से मशीन रोटेशन के दौरान जो है मुकम्मल तौर पर सर्कुलेशन नहीं करती, जिसकी वजह से हादसात रूनुमा हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मशीन के कुछ एरिए, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं। अगर खुदा ना खासा वर्कर बेध्यानी की सूरत में उस पर काम कर रहा है तो जो ओपन एरिया है, जो ओपन पार्ट्स है, उसमें वर्कर का हाथ या उसकी जो है यूनिफॉर्म या उसका एप्रन या डोंगरी उसके अंदर अगर फंस जाए तो वो भी हादसात का बाइस बनती हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि जब मशीन पर हम काम कर रहे होते हैं तो ऑपरेशन के दौरान जो है बारीक मटेरियल या चिप्स गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म होता है, जो वर्कर की अगर जिल्द को छू जाए तो वर्कर की जिल्द को जला देता है। तो इसीलिए जब हम काम कर रहे होते हैं, काम के दौरान हमारे पास क्या है, हाथ में ग्लव्स हो, आँख पर गॉगल्स हो, ठीक है, और फेस शील्ड का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हम क्या है, हादसा को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मशीन पर काम के दौरान हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मशीन पर काम कर रहे होते हैं तो कूलेंट का इस्तेमाल मस्ट है, क्योंकि जॉब काम के दौरान क्या है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जॉब या टूल के टूटने का अंदेशा होता है। जब जॉब या टूल के टूटने का अंदेशा होता है उसके ठंडा करने के लिए हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है मटेरियल की लाइफ और जो हमारे पास टूल की लाइफ वो बढ़ जाती है और उसके शार्पिंग एज जो है काफ़ी देर तक चलते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे पास क्या है, मटेरियल भी ज़ाया होगा और हमारे पास टूल भी ज़ाया होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, हादसात रूनुमा हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता जब वो हम काम कर रहे हैं और मटेरियल इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो सेंटर से टूट जाए, चाहे वो जॉब हो चाहे वो हमारे पास टूल हो, अगर वो सेंटर से टूट जाए तो जो ऑपरेटर मशीन के सामने खड़ा होता है वो उस पर आगे लगता है, जिसकी वजह से वो हादसात का शिकार हो जाता है। तो इसी तरह हम क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मशीन जो है पावर से चलती है और जो है उसको पावर के लिए हमारे पास क्या है, वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पास जो वायर मशीन के अंदर जो मोटर के अंदर लगाई जाती है, अगर वो हमारे पास क्या है, जली हुई हो या कटी हुई हो, तो जिस पर वर्कर जो है खुदा ना खास उसका वर्कर का हाथ लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वर्कर इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हादसात का शिकार हो जाते हैं। या अगर वो दोनों तार आपस में मिल जाए तो वो क्या है, शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती है, जिसकी वजह से हादसात रूनुमा हो सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, दस्ते औज़ार की हिफाजत, हादसात की रोकथाम। दस्ते औज़ार की हिफाजत से हादसात की रोकथाम ये कैसे मुमकिन है। दस्ते औज़ार हैंड टूल्स की जो है हिफाजत
से हादसात की रोकथाम किस तरह मुमकिन है। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया कि दस्ती औजार का जो गलत इस्तेमाल है कि स्पैनर को जो है हैमर की जगह इस्तेमाल करना और हैमर को जो है स्पैनर पर मार, जो हमारे पास बोर्ड लगा उस पर मार कर उसको खोलना, तो ये क्या है, दस्ती औजार का गलत इस्तेमाल है। इसी तरह हमारे पास क्या है, दस्ती औजार की अभी हिफाजत है कि उसको हम हिफाजत करके कैसे हादसात को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एरिया, जो वर्कशॉप हमारे पास तयन, जो जगह हमारे पास एक दे दी गई है जहाँ पर हमने वर्कशॉप बनाई थी, उस जगह पर हम क्या करेंगे, आने जाने वाले जो एरिया हैं, वर्कशॉप का जो रास्ता है वो क्या हो, क्लीन हो, क्लियर हो। वहाँ पर मटेरियल का जो है इकट्ठा होना या ढेर की सूरत में रखना नामुमकिन है। अगर वहाँ पर मटेरियल एक ही जगह पर पड़ा होगा, इकट्ठा पड़ा होगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, तो जब वर्कर बाहर निकलता है तो उस एरिया में, जहाँ पर वो बाहर निकलता है, उस बाहर निकलने वाले एरिया में अगर मटेरियल इकट्ठा पड़ा होगा तो उसकी वजह से भी और ज़्यादा हादसा रूनुमा हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप मशीन पर काम कर रहे हैं, आपने लेथ मशीन पर जॉब को तैयार करना है। तो जब आप लेथ मशीन पर जॉब को चक के अंदर बांधते हैं, ठीक है, बांधने के बाद टूल पोस्ट पर जब टूल को बांधते हैं, बांधने के बाद फिर हम क्या करते हैं, मशीन की पावर को ऑन करते हैं। जैसे ही मशीन की पावर ऑन करती है तो हमारे पास जो चक के अंदर जॉब पकड़ा जाता है वो क्या है, रोटेट लेना स्टार्ट करता है। जब वो रोटेट लेना स्टार्ट करता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मैनुअली फीड देते हैं टूल पोस्ट को, जिस पर हमने टूल क्लैंप किया होता है। उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, फिनिशिंग का अमल करते हैं, फेसिंग का करते हैं, ड्रिलिंग का करते हैं, बोरिंग का करते हैं। तो उन ऑपरेशंस के दौरान जब मटेरियल उतरता है तो बारीक मटेरियल या तो चिप्स की सूरत में उतरता है या फिर रिंग्स की सूरत में उतरता है। लेट एक्सपोज, चाहे वो रिंग की सूरत में है, चाहे वो हमारे पास क्या है, बारीक मटेरियल के ज़रात की सूरत में है, तो उतरते हुए क्या है, मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म होने के साथ साथ अगर वही जो मटेरियल उतरता है वर्कर की जिल्द पर लग जाए तो वो क्या है, उसको जला देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब मटेरियल उतर रहा होता है तो उसको मशीन के आसपास गिरे हुए मटेरियल को क्या करें, अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद उस मटेरियल को जो है एक जगह से उठाकर वेस्टेज एरिया में डाल दें। जब वो मटेरियल मशीन के आसपास से क्लीन होगा तो क्या है, मशीन के पास जो वर्कर काम करता है, शिफ्ट ख़त्म करने के बाद जब दूसरा वर्कर आकर अपने काम को सर अंजाम देता है तो वो उन जगह से क्या है, हादसात को कम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऐसे औजार जिनके जो है, जो आगे वाले काटने वाले एजेस होते हैं वो डैमेज हो, उनको इस्तेमाल ना करें। या ऐसे औजार जो बहुत ज़्यादा शार्प हो उनको पॉकेट में ना रखें, ठीक है। उसके बाद ऐसे औजार जिनके दस्ते ना हो, जिनके नोब ना हो, जिनके हैंडल ना हो, पकड़ने वाले सिरे ना हो, उनको भी इस्तेमाल में ना लाएं, जिनकी वजह से हादसात को क्या है, कम किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हम मशीन पर काम कर रहे हैं तो मशीन पर काम करने के बाद क्लीनिंग करने के लिए हम क्या है, ग्रीसिंग या ऑयलिंग का काम देते हैं। तो ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते वक्त मशीन पर जब ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते हैं तो मशीन के आसपास एरिया पर भी ऑयल और ग्रीस गिर जाता है। तो साथ साथ उसको भी नीट एंड क्लीन करें। अगर उसको हम नीट एंड क्लीन नहीं करेंगे तो दूसरा वर्कर जब दूसरी शिफ्ट आती है काम करने के लिए, तो अगर वो वर्कर बेध्यानी की सूरत में ऐसे ही मशीन के पास जाता है तो जो नीचे ऑयल पड़ा होता है वो उस पर क्या करता है, उसका वर्कर का पाँव स्लिप होता है और वर्कर नीचे की तरफ गिरता है, जिसकी वजह से उसकी बैकबोन डैमेज हो सकती है या उसके सर हेड इंजरी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह के हादसात क्या है, रूनुमा हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज़ की। प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में जो है कौन कौन सी शॉप शामिल होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ वर्कशॉप शामिल होती हैं, जिसमें हमारे पास मेटल शॉप है, मशीन शॉप है, वुड वर्कशॉप है, फोर्जिंग शॉप है, वेल्डिंग शॉप है, CNC मशीन शॉप है और इस तरह की बहुत सी दूसरी मशीनें शामिल है, बहुत सी दूसरी शॉप शामिल है, जिन पर हम क्या है, वर्क पीस पर मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस के लिए मुख्तलिफ़ वर्कशॉप में लेकर जाते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी शॉप शामिल होंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेटल शॉप, नंबर 2 हमारे पास क्या है, मशीन शॉप,
नंबर 3 हमारे पास है वुड वर्कशॉप, जहाँ पर हम लकड़ी का काम करते हैं और उसको मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजार कर रोज़मर्रा की अशिया तैयार करते हैं। नंबर 3 हमारे पास 4 पे आ जाते हैं हमारे पास फोर्जिंग शॉप। फोर्जिंग शॉप में हम क्या करते हैं कि लोहे को उसके टेम्परेचर तक, मेल्टिंग टेम्परेचर से कम दर्जा हरारत तक गर्म करते हैं और फिर हैमर की मदद से चोट लगाकर उसको फैला देते हैं। फोर्जिंग कहलाता है। फोर्जिंग की दोबारा डेफिनेशन सुन लें कि फोर्जिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोहे को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम दर्जा हरारत तक गर्म करते हैं, जहाँ पर वो रेडनेस इख्तियार कर लेता है। उसके बाद हैमर की मदद से चोट लगाकर उसको फैला देते हैं, फोर्जिंग कहलाता है। वेल्डिंग नंबर 5 पर हमारे पास आ जाती है वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप क्या है? ऐसी शॉप जहाँ पर दो धाती टुकड़ों को, आनी या गैर दो धाती टुकड़ों को आपस में इलेक्ट्रोड की मदद से जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। या हमारे पास क्या है, वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो आनी या गैर आनी धातों को मुस्तकिल टेम्परेचर पर जो है जोड़ते हैं, वेल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 6 पर CNC शॉप। नंबर 6 हमारे पास जो है वो है CNC शॉप। जैसे कि आपको नाम से पता है, CNC कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन। इसमें जो भी काम करते हैं इस शॉप पर, वो टोटल हम क्या करते हैं, उसको डायमेंशंस को कंप्यूटर के ज़रिए जो है हम उसमें एडिट कर देते हैं और प्रोग्राम बनाकर उसके बाद जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करके चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली फीड पर हमारे पास क्या है वो वर्किंग देना स्टार्ट हो जाता है। जो हमने उसके अंदर ड्राइंग बनाई थी उसी ड्राइंग के मुताबिक वो हमारे पास क्या है, जॉब को तैयार कर देता है। इसमें हमारे पास हादसात को कैसे कंट्रोल किया जाता है कि जब हम ड्राइंग पर कोई भी ड्राइंग बनाने के बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं तो मशीन के जो ओपन एरियाज़ होते हैं, ओपन पार्ट्स होते हैं, खुदा ना खासा उसमें अगर हमारे मशीन का हमारा यूनिफॉर्म जो है, हमारा जो डोंगरी या एप्रन है, अगर उसका कोई भी कपड़ा उस मशीन के चक में फंस जाए तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली फीड पर उसको घूमते हुए हमारे जिस्म के किसी भी पार्ट्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि फ़र्स्ट सेफ्टी देन स्टार्ट वर्क, के पहले अपने आप को सेव करें, उसके बाद काम को सरअंजाम दें। जब हम अपने आप को सेव नहीं करेंगे तो काम को सरअंजाम कैसे देंगे? तो इसीलिए तमाम जितने भी ममालिक है सबसे पहले जो है सेफ्टी पर जो है ज़ोर देते हैं कि अगर वो सेफ्टी के साथ वर्कर को काम कराते हैं तो क्या है, हादसात कम होते हैं। अगर वो इसमें इंटरेस्ट ना लें तो जिसकी वजह से हादसात रूनुमा हो सकते हैं। इसीलिए एक मॉड्यूल बनाया गया है, फर्स्ट सेफ्टी देन स्टार्ट वर्क, कि पहले अपने आप को सेव करें, बाद में काम को स्टार्ट करें।